नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुरस हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, सफेद दाग में डाइट को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ एक चीजें जो सफेद दाग में मना है उनको बिल्कुल कभी भी नहीं खाना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट ये क्वेरी करते हैं कि कौन सी चीज ज्यादा नुकसानदायक है, ऐसी कौन सी चीज है जो हम बिल्कुल भी ना खाएं। तो फ्रेंड्स, इन्हीं क्वेरीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपसे शेयर करूंगी सफेद दाग में सबसे ज्यादा नुकसान किए जाने वाले टॉप 10 फूड आइटम्स। तो अगर आपके घर में किसी को सफेद दाग है तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन्हें और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी हो। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे भी आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन आते रहें। आइए शुरू करते हैं। आयुर्वेद में कोई भी बीमारी हो उसमें खाने की बहुत भूमिका बताई है। आप किस तरह का आहार खाते हो ये हमारी स्किन पर या हमारे बाकी शरीर पर बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। स्किन का ध्यान करते हुए आयुर्वेद में ल्यूकोडर्मा ठीक करने के लिए बहुत सारे फूड आइटम्स को रिस्ट्रिक्शन करने के लिए कहा है, खाने में परहेज करने को कहा है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कौन से हैं 10 सबसे ज्यादा नुकसानदायक फूड आइटम्स। इसमें नंबर 1 पे मैं नाम लेना चाहूंगी कर्ड यानी कि दही का। दही का सेवन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में दही जो है उसे खट्टा बताया गया है और बताया गया है कि यह अभिसंधि है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में टॉक्सिन बनाती है और सफेद दाग की रिकवरी को रोकती है। दही जो है मेलानिन प्रोडक्शन को भी रोकती है। इसलिए अगर आपको सफेद दाग है और आप दही का सेवन करते हैं तो सफेद दाग ठीक होने के चांसेस कम हो जाते हैं और बल्कि कई बार दाग बढ़ने लगते हैं। फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह की दही का सेवन नहीं करना चाहिए, चाहे वो मीठी दही हो, चाहे वो ताजी दही हो। इसी तरह दही से बनी हुई चीजें जैसे कि लस्सी है या जिसे हम छाछ बोलते हैं, या फिर दही से आप कोई और जैसे कड़ी बनाते हैं या किसी भी सब्जी में दही एज अ इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। कई लोग वेज बिरयानी में भी दही का इस्तेमाल करते हैं। तो दही का इस्तेमाल आपको किसी भी रूप में नहीं करना है। नंबर 2 पे मैं बात करना चाहूंगी फिश यानी कि मछली का। मछली भी सफेद दाग में बहुत नुकसानदायक है। मछली एक ऐसी चीज है जो सफेद दाग 100% रिकवर होने के बाद भी मैं इसको शुरू करने की एडवाइस नहीं देती हूँ। बहुत सालों बाद बताती हूँ कि आप इसको शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट पूछते हैं कि क्या हम देसी मछली खा लें, क्या हम झील की मछली खा लें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्पेशली मैं जानती हूँ पश्चिम बंगाल में मछली का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। वहां के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, पर सफेद दाग ठीक होने तक स्पेशली जरूर आपको मछली का सेवन रोकना चाहिए। नंबर 3 पे बात करेंगे टमाटर यानी कि टमाटो की। टमाटर में भी विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और पोटेंट फॉर्म में होता है। ये सफेद दाग के लिए बहुत नुकसानदायक है। स्पेशली कच्चा टमाटर आपको बिल्कुल नहीं खाना है। हालांकि पका हुआ टमाटर आप थोड़ी मात्रा में खा सकते हैं, वो भी तब जब आप बहुत सारी चीजों में टमाटर पका के खाएं। जैसे अगर आप सब्जी में टमाटर पका रहे हैं तो सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा होगी और टमाटर की क्वांटिटी कम, तो टमाटर उसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन पके हुए टमाटर में जैसे टोमेटो केचप है या फिर टोमेटो सूप है, इसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना। नंबर 4 पे बात करेंगे खट्टे फ्रूट्स की। इसमें सबसे पहले बात करेंगे लेमन की यानी कि नींबू की। नींबू का प्रयोग भी आपको बिल्कुल नहीं करना है, ना आपको नींबू पानी पीना है। आई अंडरस्टैंड, गर्मियों में जब मैं नींबू बना करती हूँ तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया कि गर्मियों में आप कौन से ड्रिंक्स का सेवन करें, इसे भी आप जरूर देखें। और नींबू का उपयोग आपको कहीं पर भी नहीं करना है, एज अ इंग्रेडिएंट भी नहीं करना है। नंबर 5 पे हम बात करेंगे आम यानी मैंगोज की। गर्मियों में आम भी सबका फेवरेट होता है, लेकिन आम भी एक ऐसी चीज है जो सफेद दाग में बहुत ज्यादा नुकसान करती है। इसका सेवन भी नहीं करना है। नंबर 6 पे जो नुकसानदायक चीज है वो है ऑरेंज यानी कि संतरे, और वैसा ही एक फ्रूट है ग्रेप्स यानी कि अंगूर। इनमें भी विटामिन सी की क्वांटिटी ज्यादा होती है। किसी भी फॉर्म में आपको इनका इस्तेमाल नहीं करना। ग्रेप्स का बहुत लोग पकाकर इस्तेमाल करते हैं, वो भी सफेद दाग में नुकसान करता है, वो भी आपको नहीं करना है। नंबर 7 पे बात करेंगे इमली की। इमली का इस्तेमाल भी भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। स्पेशली साउथ इंडिया में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। इमली जो है बहुत तरह की चटनियों में इस्तेमाल की जाती है, सांबर में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप किसी भी तरह की चटनी या सांबर का उपयोग करना चाहते हैं तो उसमें इमली ना डालें।
इमली के उपयोग से दाग बढ़ते हैं, इससे आप बचें और इसका ध्यान करें। नंबर 8 पे मैं नाम लूंगी पिकल्स यानी कि अचार का। अचार भी सफेद दाग में बहुत नुकसान करता है। जब भी हम कोई अचार बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खट्टा डालते ही हैं, लेकिन कई बार आप जब अचार बनाते हैं उसमें कोई खट्टी चीज नहीं डालते, तो तब आप पूछते हैं कि क्या हम इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसी मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि हमने अचार बनाया है और उसमें कुछ भी नहीं डाला है, जैसे गाजर काट के रख दी है और उसमें हमने सिर्फ तेल डाला है, नमक डाला है और कोई खट्टी चीज नहीं डाली, तो क्या ऐसे अचार का हम सेवन कर सकते हैं? तो वहां पे भी मेरा जवाब होता है नहीं। उसका कारण यह है कि जब हम अचार को रखते हैं बिना कोई खट्टी चीज डाले भी, तो उसमें फर्मेंटेशन होता है, यानी कि उसमें खमीर उठता है एक तरह का। उस फर्मेंटेशन की वजह से अचार में नेचुरली खट्टापन आता है, जो कि सफेद दागों को बढ़ाता है। तो किसी भी तरह का अचार हो, कोई भी चीज का अचार हो, चाहे वो आपके लिए अदरवाइज फायदेमंद हो, वो आपको इसमें इस्तेमाल नहीं करना है। नंबर 9 पे जो मैं बात करना चाहूंगी वो है विनेगर यानी सिरका की। सिरका भी क्योंकि एकदम खट्टा होता है स्वाद में, इसका भी अगर आप सफेद दाग में उपयोग करेंगे तो दाग बढ़ता है। सिरका हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छा नहीं है और ये कई तरह के टॉक्सिन्स बनाता है, तो इसके उपयोग से भी आप बचें और इसका सेवन भी आप ना करें। नंबर 10 पे हम बात करेंगे अंडे की। अंडे का सफेद भाग तो हम अलाउ करते हैं, लेकिन अंडे का पीला भाग जो है वो बहुत नुकसानदायक है। इसलिए अगर मैं पीला भाग अलाउ करती हूँ तो कई लोग उसके साथ येलो पार्ट भी खा लेते हैं, लेकिन अंडे का येलो पार्ट यानी कि यॉक सफेद दाग में बहुत नुकसान करता है। इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मेलानिन की प्रोडक्शन को रोकते हैं। तो आपको अगर सफेद दाग है तो आप अंडे के पीले भाग का सेवन बिल्कुल ना करें और हमेशा उससे बचे रहें। तो इस तरह से ये कुछ एक ऐसे फूड आइटम्स हैं जो सफेद दाग में बहुत नुकसान करते हैं। अगर आप सही मायनों में चाहते हैं कि आपके सफेद दाग ठीक हो और ठीक होने के बाद कभी भी वापस ना आए, तो इन फूड आइटम्स को अभी आप छोड़ दीजिए। जब आपके दाग 100% ठीक हो जाते हैं तो मैं अपने आप ही आपकी ये सारी फूड आइटम शुरू करवा देती हूँ। धीरे धीरे हम आपकी डाइट में इन सबको इंक्लूड कराते हैं, लेकिन जब तक आपके दाग पूरी तरह ठीक नहीं होते और आपका ट्रीटमेंट क्लोज नहीं होता, बंद नहीं होता, तब तक इन खाद्य पदार्थों का सेवन आपको नहीं करना है। अब मैं आपको बताती हूँ आयुर्वेद में इन चीजों को मना क्यों किया गया है। ये जितने भी फूड आइटम्स हैं ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छे नहीं हैं और या फिर हमारे दोषास को इम्बैलेंस करते हैं। जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है या हमारे दोष इम्बैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स यानी कि आम बनता है और वो आम जो है हमारे स्किन में बहुत तरह से नुकसान पहुंचाता है। उसी कारण हमें ल्यूकोडर्मा जैसी ऑटोइम्यून डिजीज हो जाती है। तो ये फूड आइटम्स जो हैं आपको सफेद दाग ठीक करने के लिए बिल्कुल खाने में उपयोग में नहीं लाने हैं, इनसे दूरी बनानी है ताकि आपके सफेद दाग जल्दी से जल्दी ठीक हो सके और हमेशा हमेशा आपकी स्किन हेल्दी रहे। ऐसे ही आप आयुर्वेदिक टिप्स को अपनाते रहें। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और आयुर्वेदा को अपनाएं। धन्यवाद।